सभी को नमस्कार। मैं ऋतु रेडू आज आपके लिए 10वीं कक्षा की जो पहली हमारी कविता है सूरदास के पद ये करवाने जा रही हूँ। सूरदास के पद सूरदास द्वारा रचित उनकी रचना भ्रमर गीत में से ली गई है। इस कविता के अंदर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वापस न लौटकर आने का जो है जिक्र किया है। श्री कृष्ण मथुरा जाके वहाँ के राजा बन जाते हैं और जो ब्रिज में गोपियाँ जो उनसे प्रेम करती थी वो उनके बिना जो है दुखी हो जाती हैं, उनके विरह में वो हमेशा रहती हैं। श्री कृष्ण गोपियों से वायदा करके गए थे कि वो लौटकर ज़रूर आएंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं आए। उन्होंने अपने एक मित्र उद्धव को योग संदेश देकर भेजा। योग संदेश के निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश उन्होंने गोपियों के लिए दिया, जिसको सुनकर गोपियों की जो विरह की अग्नि थी वो और अधिक भड़क उठी, क्योंकि गोपियाँ तो श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो लौटकर नहीं आए। तो यही सब जो बातें हैं वो इन पदों में हम पढ़ेंगे। गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं और उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते। अप्रस होता है अछूता अलिप्त, रहत मैंने रहना, स्नेह होता है प्रेम, तगा धागा। भाई तुम तो प्रेम के बंधन में कभी बंधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मैंने नहीं, मन हृदय, अनुरागी प्रेम, और न ही तुम्हारा हृदय मन कभी किसी के प्रेम में पड़ा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात, पुरैनी कमल, पात मैंने पत्ता, रहत मैंने रहता है, जल पानी, भीतर के अंदर। जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी। तो भी जो रस है, रस अर्थात जल, यहाँ रस का अर्थ जल से है। देह होता है शरीर, दागी दाग धब्बा। भाई तो भी कमल के पत्ते के शरीर पर कोई दाग धब्बा नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी। और जिस प्रकार से तेल लगी मटकी को हम जल में जब डुबो देते हैं, बूंदों न ताको लागी, तो उस पर भी एक बूंद भी नहीं लगती है, अर्थात ठहरती है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरिया। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी। पाऊ मैंने पाऊँ, बोरियो का अर्थ है डुबोना। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव तुमने तो श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम रूपी नदी है उसमें कभी पाँव तक नहीं डुबोया है। भी तुम हमेशा श्री कृष्ण के इतना समीप रहते हो, फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। कहने का तात्पर्य ये है, दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि होता है निगाह, रूप जो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य था। परागी मुग्ध होना, मोहित होना, आकर्षित होना। भाई तुम्हारी जो नज़र है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में भी नहीं उलझी है।
सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आगे सूरदास जी गोपियों के विषय में कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है वो भोली भाली अबलाएँ हैं, गुर चाटी जो पागी। और गोपियों की जो हालत है वो ऐसी है जिस प्रकार से जो गुर अर्थात गुड़, चाटी चींटियाँ, जो चींटियाँ हैं वो गुड़ से जाकर लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं और वो वहीं अपने प्राणों को त्याग देती हैं। भाई वो गुड़ से अलग नहीं होती। तो जो गोपियाँ हैं ये भी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण इनसे ये वचन करके गए थे कि वो लौट कर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए। उन्होंने किसको भेजा? अपने सखा, अपने मित्र उद्धव को भेजा। आशा है ये पहला हमारा सरलार्थ जो है आपको समझ आया होगा। सभी का धन्यवाद।